हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर शहर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। सांसद नकुलनाथ ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित किए श्रद्धासुमन। बड़चिचोली पुलिस ने चेकिंग के दौरान तस्करों से जब्त किए दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव, कीमत करोड़ों में, पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का हुआ नगर आगमन। प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत कर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। और बिजली कर्मचारियों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर खोला मोर्चा। उपवास, ध्यानाकर्षण कर सरकार को दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले के सांसद नकुलनाथ ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर फवारा चौक पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने बापू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। अपने साथ बढ़ रहे हैं, कोई भी आदमी अंदर जाने का प्रयास न करे। आदरणीय गुरु जी भाई, आदरणीय सामले जी, ऐसे जाकिर भाई ऐसे आ जाओ, पीछे जाओ आप लोग। अंग्रेजों से मुक्त हुआ। आज गांधी जी के हत्यारे के विचारधारा की पार्टी इस देश पर राज करे। आइए आज इस शुभ अवसर पर हम संकल्प लें कि इस देश को दोबारा से हम मुक्त कराएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आज शास्त्री जी का भी, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। मैं उनको भी नमन करता हूं और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। थाना पांडुना अंतर्गत बड़चिचोली चौकी पुलिस ने आज चेकिंग कार्यवाही के दौरान 3 आरोपियों को दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों की तस्करी के आरोप में हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश पर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय नाकों को सील कर सघन चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान 2 अक्टूबर की सुबह काटोल अंतर्राज्यीय नाके पर काटोल की ओर से आ रही एक बाइक पर सवार 3 लोग पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा और पूछताछ की तो उनके पास से 2 अलग अलग बोरी में दुर्लभ प्रजाति का रेड सैंड बोआ यानी 2 मुहा सांप एवं इंडियन फ्लैप शेल टर्टल यानी 12 नाखून वाला कछुआ पाया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है तथा उनसे पूछताछ की जा रही है। यहां हम आपको बता दें कि जब्त किए गए दुर्लभ प्रजाति के रेड सैंड बोआ 2 मुहा सांप की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2.5 करोड़ तक आंकी गई है। वहीं इंडियन फ्लैप शेल टर्टल की कीमत 50,000 रुपए है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्या का आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। उन्होंने यहां भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार भी छिंदवाड़ा पहुंचे और प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल हुए। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से अतिथियों का अभिनंदन किया। इसके साथ ही अतिथियों ने प्रबुद्धजनों पर पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया तथा शॉल श्रीफल से सम्मानित किया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रबुद्धजन सम्मेलन में हम सभी के बीच में प्रखर वक्ता, सर्वप्रथम हमारे आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, मैं उन्हें नमन करता हूं। साथ ही साथ
देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उन्हें भी नमन करता हूँ। आज यह प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसमें हम सभी के बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी ताकत, अपने दम पर पूरे देश में अपनी पहचान बनाई, ऐसे सम्माननीय तेजस्वी सूर्या जी, जिनको देश का एक एक बच्चा जानता है और सुनना चाहता है। अपने प्रतिभा के कारण और जुझारूपन के कारण तेजस्वी सूर्या जी आज पूरे देश में जाने और पहचाने जाते हैं। आज इस प्रबुद्धजन सम्मेलन में हमारे शहर की ऐसी शख्सियतें हैं जो कहीं ना कहीं हर अपना स्थान, महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और आप लोगों के विचार ही हमारी शहर की जनता उसको मान करके और सुन करके चलती है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ यही मेरा विनम्र आग्रह है कि आप लोग का मार्गदर्शन, आप लोग का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर हमेशा बना रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी रखेंगे, लेकिन जैसे हम वर्तमान कालखंड को देखते हैं और वर्तमान कालखंड की परिस्थितियों को देखते हैं, चाहे मध्य प्रदेश के राजनीतिक स्वरूप को हम देखें या इस देश के राजनीतिक स्वरूप को देखें, तो आप लोग एक बात बहुत गंभीरतापूर्वक इस बात को देख और समझ सकते हैं कि यदि आज कोई व्यक्ति यदि किसी चीज को आधार मानकर विकास किया जा रहा है, यदि कोई वस्तु केंद्र में है, तो वो भारत और मध्य प्रदेश का आम नागरिक केंद्र में रखकर हमारी सरकारें उसके विकास के बारे में विचार कर रही हैं। आज आपके बीच आने का सौभाग्य पार्टी ने मुझे दिए हैं। मैं छिंदवाड़ा के सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को और विशेष रूप में मेरे प्यारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मैं ढेर सारे धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपने मुझे ये सौभाग्य आज दिए। जब मैं यहां आया और वैभव जी से पूछा कि भैया चुनाव में अपना प्रत्याशी कौन है, यहां के टिकट तो डिक्लेयर हो चुके हैं, वैभव जी ने बताया कि यहां के प्रत्याशी अपने युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी जी हैं और जमीन से ऊपर उठकर आए कार्यकर्ता है। साथियों, मैं अन्य विषय पे आने के पहले मैं इतना ही आप सबसे बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में फर्क यही है कि भारतीय जनता पार्टी में विवेक जी जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलता है, पर कांग्रेस पार्टी में जनप्रतिनिधि बनना है तो आप ये परिवारवाद कांग्रेस पार्टी के एक अभिन्न कैरेक्टरिस्टिक पहचान है और ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति और कांग्रेस के संस्कृति के बीच के जो फर्क है ये छिंदवाड़ा में साफ साफ दर्शाता है। मैं फिर एक बार आप सब की ओर से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कोटि कोटि कार्यकर्ता की ओर से मैं विवेक बंटी जी को साधुवाद देता हूं, अभिनंदन देता हूं और आपको शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। पूरे युवा मोर्चा पूरी ताकत के साथ आपके साथ इस चुनाव में खड़े होकर काम करेंगे और आपका जीत हासिल करने में हम हर प्रकार से योगदान करेंगे। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रबुद्धजनों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित इस प्रबुद्धजन सम्मान समारोह कार्यक्रम में कांग्रेस के समस्त अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। उपस्थित वक्ताओं ने महात्मा गांधी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके दिखाए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। जैसे कि हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज राजीव भवन में कांग्रेस द्वारा आज सभी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें मान सम्मान दिया गया, जो कि आज 2 अक्टूबर में हमने गांधी जी के उपलक्ष्य में किया गया है, जो आज उनके जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है, जिसमें आज
शहर के नगर के सारे समस्त कांग्रेस यहाँ उपस्थिति थे, जिसमें महिला कांग्रेस उपस्थिति हमारी श्रीमती संतोषी रश्मि है, शहर अध्यक्ष कृपा यादव और भी अन्य महिलाएं जिन्होंने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद किया। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया, जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED,
वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर, नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। चुनावी माहौल के बीच बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने उपवास ध्यानाकर्षण किया। साथ ही 6 अक्टूबर से कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की बात कही। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल में हड़ताल, आंदोलन और प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आंदोलन की राह पर बिजली कर्मचारी संगठन भी चल पड़ा है। 3 बड़े बिजली संगठन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, अभियंता संघ, यूनाइटेड फोरम, पावर इंजीनियर एम्प्लॉयज एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर एक साथ आए हैं। कर्मचारियों का बिजली कर्मियों की महापंचायत नहीं बुलाने का आरोप है। ऊर्जा सचिव के लिखित समझौते के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, जिसके चलते 2 अक्टूबर गांधी जयंती को उपवास ध्यानाकर्षण किया गया। बता दें कि 70,000 बिजली कर्मी एवं 52,000 पेंशनर आंदोलन पर हैं, जिसके चलते प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बिगड़ सकती है। बिजली कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। आज मध्य प्रदेश अभियंता संघ, मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स पिया के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने गांधी जयंती पर अपनी मांगों के समर्थन में उपवास का कार्यक्रम 2 घंटे का रखा है और इस माध्यम से हम शासन प्रशासन को अपनी जो 8 सूत्री मांगे हैं उनके अवगत कराना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी तय किया है संयुक्त रूप से कि यदि 6 तारीख तक हमारी मांगों पे कोई निर्णय नहीं होता है, विचार नहीं किया जाता है, तो हम 6 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए, कार्य बहिष्कार के लिए, हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। आपका नाम? प्रभु नारायण नेमा, प्रांतीय सचिव, यूनाइटेड फोरम। चिकित्सा के क्षेत्र में जिले में उल्लेखनीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शहर के आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को गत दिवस एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में हृदय रोग से संबंधी उपचार और मल्टी स्पेशलिटी सुविधा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया। चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में छिंदवाड़ा शहर और जिले में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को जेम्स ऑफ छिंदवाड़ा सम्मान दिया गया। एक निजी होटल में आयोजित गरिमामय समारोह में आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक दीपक खंडेलवाल और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियदर्शन आर हांडे को सम्मानित किया गया। परासिया रोड स्थित आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने 5 वर्षों में ही जिले में चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के जटिल ऑपरेशन छिंदवाड़ा में ही सफलतापूर्वक आरोग्य ने किए हैं, जिसके लिए महानगरों तक दौड़ लगानी पड़ती थी। बीमारियों को डायग्नोज करने वाली विभिन्न जांचें भी अब छिंदवाड़ा में इस संस्थान ने उपलब्ध कराई है। इससे आर्थिक रूप से मरीजों को राहत मिल रही है। छिंदवाड़ा सहित सिवनी, बालाघाट, बैतूल एवं अन्य प्रदेश के मरीज अब छिंदवाड़ा के आरोग्य में इलाज कराने पहुंच रहे हैं। जिन्होंने सूरत में डॉक्टर को दिखाया जिन्होंने ओरिजिनली ऑपरेशन किया था 2012 में, बट उन्होंने अब इस टाइम ऑपरेशन करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने सोचे थे कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला मैटर है, बिकॉज मम्मी को लंग फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम है, तो एनेस्थेसिया के रिलेटेड अगर कुछ भी मैटर होता है तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर सेकंड ओपिनियन के लिए गए, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, मतलब ऐसा हमने 5 डॉक्टर्स को दिखाया, बट किसी ने भी गारंटी लेने से या एक पॉजिटिव एटीट्यूड डिलीवर करने में एकदम फेल हो गए सारे डॉक्टर्स। किसी ने गारंटी नहीं ली, किसी ने गारंटी तो दूर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली कि एक बार अश्योरेंस तक नहीं दिया कि हाँ ये ठीक हो सकता है या जो वायर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं वो निकल सकते हैं।
तो अल्टीमेटली फिर हमारे परिचित के डॉक्टर सैयद सैयम, उनको हमने दिखाया और उन्होंने फर्स्ट गो में रिपोर्ट्स देखने के बाद बोल दिया कि आप हमारे हॉस्पिटल आ जाइए, आरोग्य हॉस्पिटल में जो छिंदवाड़ा में लोकेटेड है। और विदाउट सेकंड थॉट उनका सिर्फ कॉन्फिडेंस और उनका अपनी प्रोफेशन पे जो ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, उनका जो प्रैक्टिस है उसके बेसिस पे हम उनको ट्रस्ट करके, हॉस्पिटल पे ट्रस्ट करके हम लोग आ गए और 24 आवर्स में उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। और ना मेरी मदर को कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुई, ना पोस्ट ऑपरेशन कोई एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, ना कुछ ज्यादा काटापीटी किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो बेस्ट पॉसिबल वे में विथ हाई सेट ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने ये ऑपरेट करने की ट्राई की है। और हॉस्पिटल के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी दैट दे हैव अ वेरी गुड स्टाफ, वेरी वेल मैनेज्ड स्टाफ और काफ़ी रेगुलेटेड है हॉस्पिटल, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रॉन्ग है यहाँ का, क्विक सर्विस है, क्लैनलीनेस बहुत सही रही। मतलब हम 24 घंटे रुके हैं, 24 घंटे ऑलमोस्ट, और उस 24 घंटे में 4 से 5 बार रूम की और वॉशरूम की क्लीनिंग हो चुकी है और प्रॉम्प्ट सर्विसेज रही है और बहुत सारी इनके पास फैसिलिटीज है। मतलब जिनके लिए लोगों को बहुत दूर बड़े सिटीज में जाना पड़ता है, वही चीज़ ये लोग सारे सोसाइटी में जितने भी स्ट्रेटास है, भले कितने भी गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिलीज हो, रिच फैमिलीज हो, सब लोग यहाँ आना प्रेफर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और आना भी चाहिए बिकॉज दे आर स्टैंडिंग standard part apart with all the big hospitals in big metro cities and all thanks to the management जिन्होंने individual level पे interest लिया। और ये हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा था looking at his already existing condition, but बहुत अच्छे से हैंडल हो गया, बहुत अच्छे से टैकल किया उन्होंने। So my big thank you to the hospital, the management, the team, the staff, to the doctors, to everyone who was involved in this case. सांसद नकुलनाथ ने आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नांदनबाड़ी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और संगठनात्मक चर्चा करते हुए क्षेत्रीय समस्याएं सुनी। सांसद नकुलनाथ ने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए स्थानीय स्तर पर होने वाली परेशानियों व समस्याओं पर बात करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को उचित दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर कांग्रेस के समस्त प्रकोष्ठों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एक आदिवासी क्षेत्र है और भाजपा के शासनकाल में सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे आदिवासियों पर हो रहा है। दिन दहाड़े आदिवासियों का कत्ल किया जाता है, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे भोले भाले आदिवासी पर पेशाब कर देते हैं। महिलाओं का बलात्कार खुलेआम हो रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ठप। हर दूसरे तीसरे दिन किसी बच्ची का बलात्कार। कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना शुरू की थी तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू कर दी, लेकिन ये संदेश आप जरूर लेके जाइएगा गांव-गांव, गली-गली में कि ये लाडली बहना को केवल चुनाव तक ही याद रखेंगे। चुनाव के बाद ना ही को लाडली रहेगी, ना ही कोई बहना रहेगी। लेकिन कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि हर महीने हर महिला को 1500 रुपए मिलेंगे। विद्याभूमि परिवार द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर को शहर में विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संपूर्ण देश में स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत विद्याभूमि स्कूल की प्रशासिका डॉक्टर श्रीमती विजया यादव के साथ प्राचार्य, उप प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाओं ने मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, शिवाजी चौक, एकता पार्क में श्रमदान कर साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।
सर भैया मैडम हटो वहां से हटो ना अभी दो मिनट रुक जाओ आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वच्छता है सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मोदी जी ने जो कहा है कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो उनका सपना था स्वच्छ भारत, उसी को लेके हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वच्छता के रूप में। जैसा कि मोदी जी ने कहा है, 1 तारीख 1 दिन 1 घंटा 1 साथ, बस उसी तारतम्य में हम लोग विद्याभूमि पूरा परिवार आज शहर की स्वच्छता के लिए निकले हैं। हम लोगों ने शिवाजी चौक और एकता पार्क और बस स्टैंड हमारे पूरे स्टाफ ने मिलकर आज स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हिस्सा लिया है और महात्मा गांधी जी का जो सपना था और मोदी जी के जो शब्द हैं उनको पूर्ण करने की कोशिश की है। जय भारत, जय हिंद। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस
आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 1 अक्टूबर की रात पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर की शराब दुकानों के आसपास चेकिंग करते हुए सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने वालों पर कार्यवाही की। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के साथ एडिशनल एसपी एवं सिटी कोतवाली टीआई व पुलिस बल ने शराब दुकानों के आसपास शराब पीकर वाहन चलाने वालों सहित सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वालों की जांच करते हुए उन्हें समझाइश दी। इस औचक निरीक्षण कार्यवाही के दौरान पुलिस ने 70 लोगों को चेक किया, साथ ही 36 वाहनों को जब्त कर थाने ले जाया गया। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा यह चेकिंग कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। उनका कहना ये यहीं पी रहे हैं, सब यहीं पी रहे हो। कहाँ से की खरीदी? अच्छा अपना नाम बता, नाम बताओ, नाम बता जोर से। चल 5 कदम चल के दिखा। बिल्कुल जमीन पे चलना है, जमीन पे। हाँ एक लेने टेस्ट पॉजिटिव आ चुकी है, दारू आपके खिलाफ प्रमाणित हो चुकी है। बस मुझे इतना बता दो, आप दारू पी कहाँ रहे थे? यहाँ पर मेरे मित्र अस्पताल में भर्ती। हाँ, तो आप दारू की ठेके में ऐसी आगे गलती से। कोई बात नहीं। किंतु शराब का सेवन स्पॉट पर करना, शराब के नशे में बाइक चलाना, ये शुद्ध कानून का उल्लंघन है। इसी की चेकिंग की जा रही है पुलिस। क्योंकि छिंदवाड़ा शहर में बार बार ये शिकायत हमें प्राप्त हुई। आज के दिन में, की विशेषता संडे को लोग ऑटो पे जाकर भीड़ लगाते हैं, शराब की दुकान के सामने ट्रैफिक अव्यवस्थित होता है और नशे की स्थिति में लोग पाए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमें अलका टॉकीज के पास वाले शराब की दुकान और अभी बस स्टैंड पर हम उपस्थित हैं। हमारा सिंपल मूल मंत्र यह है, यदि आप शराब सार्वजनिक स्थल पे पी रहे हैं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी लोग पुलिस के बल को देख के चले जा चुके हैं, उनकी बाइकें हम जब्त कर रहे हैं और ये कार्रवाई चलती रहेगी। साथ ही साथ यदि आप बाइक जाने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रीथ एनालाइजर में आपकी शराब पीने की सबूत हमें प्राप्त हो जाता है, आपके ऊपर तब भी कार्रवाई की जाएगी। हम क्लियर मैसेज भेजना चाह रहे हैं, लाइसेंस दुकान से शराब का खरीदना इज नॉट इलीगल एज लॉन्ग सही मात्रा की जाए, लेकिन उसका सेवन सार्वजनिक स्थल पे करना अपराध है। सेवन करके उसका व्हीकल चलाना अपराध है। इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और निरंतर की जाएगी। साथ ही साथ हम प्रतिवेदन बना रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय के लिए और आबकारी के लिए कि जो आसपास के शराब पीने के प्रमाण मिल रहे हैं, उसके आधार पर लाइसेंस उल्लंघन जिन्होंने किया है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, लोगों से कुछ अपील करना चाहोगे? मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, नशा मुक्ति सबसे बड़ा उद्देश्य है समाज के लिए। आज के दिन में गांधी जयंती पास में है, हमारे लिए अति आवश्यक है कि गांधी जी के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए नशे से दूर रहें, नशे की आदत से दूर रहें। इससे घर परिवार खराब होता है और अपराध में भी वृद्धि आती है। सभी हमारी मातृशक्ति, हमारी माताओं बहनों बच्चियों से अपील है, अपने घर में जितने भी लोग हैं, सदस्यगण हैं, उनको शराब पीने से डिस्करेज करें। जितने भी हमारे युवा हैं, इस गंदी आदत से बचें। यदि किसी को कोई वैध कार्रवाई में हम पा रहे हैं तो हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन इस आदत को ना बनाए आप लोग, ये ऐसी अपील है। साथ ही साथ यदि किसी भी तरह से आप अवैध तरीके शराब बेच रहे हैं, उसको अवैध स्थान से खरीद रहे हैं, सार्वजनिक स्थल पर पी रहे हैं या पीकर वाहन चला रहे हैं, तो आपके ऊपर जितनी पॉसिबल कार्रवाई की जा सकती है हम करेंगे और करके रहेंगे। तो हमारी अपील है, सतर्क हो जाएं, घर परिवार में खुश रहें, नशे से दूर रहें। छिंदवाड़ा पुलिस की तरफ से सबको ये मैसेज है। धन्यवाद। वैश्य महासम्मेलन युवा इकाई छिंदवाड़ा के तत्वावधान में आज वैश्य चेतना वाहन रैली का आयोजन किया गया, जो फव्वारा चौक से प्रारंभ की गई। वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता के आह्वान पर युवा इकाई द्वारा पूरे प्रदेश में वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत छिंदवाड़ा में भी वैश्य चेतना वाहन रैली निकाली गई। इस रैली का शुभारंभ एसडीएम सुधीर जैन द्वारा वैश्य ध्वज दिखाकर किया गया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वैश्य चेतना वाहन रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गौधुली वृद्धाश्रम पहुंची, जहां संगठन द्वारा बुजुर्गों का सम्मान कर उन्हें भोजन कराया गया व वस्त्र वितरित किए गए। के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक बार फिर से बापू को नमन और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
भैया हम लोग आगे आगे चल रहे हैं। महात्मा गांधी की जय। देश एकता। बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। इसके पश्चात मैं सादर आमंत्रित करूंगी सब युवा इकाई के संभाग 1 अक्टूबर की शाम मेहरा डहरिया समाज एवं बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने शहर में कैंडल मार्च निकालकर अमरवाड़ा में डॉक्टर डहरिया दंपत्ति की गोली मारकर की गई हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। इस कैंडल मार्च में मेहरा डहरिया समाज एवं बहुजन समाज पार्टी के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। यह कैंडल मार्च डीआईजी ऑफिस एवं एसपी कार्यालय तक निकाला गया। इस दौरान सदस्यों ने जमकर नारेबाजी करते हुए दोषी को सख्त सजा दिए जाने की मांग भी की। लालबाग के बादशाह के बाद अब लालबाग क्षेत्र में लालबाग की माई की स्थापना आगामी नवरात्र पर्व में की जाएगी, जिसको लेकर 1 अक्टूबर की रात समिति सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। लालबाग के बादशाह के सफल आयोजन से उत्साहित समिति सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि नवरात्र पर्व पर लालबाग की माई की स्थापना की जाएगी, जिसमें माता रानी की 16 फीट की मूर्ति विराजित की जाएगी। साथ ही उनके दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। बोलो लालबाग की माई की जय। बंधुओं, आज यहाँ जो महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, इसमें लालबाग के बादशाह और लालबाग की माई, लालबाग के बादशाह की तर्ज पर लालबाग की माई की स्थापना हो रही है। इसमें लालबाग के बादशाह के जो संगठन के जो मेन प्रमुख हैं वो और हमारे मंडल के जो प्रमुख हैं, इनका समन्वय बनाकर आज लालबाग की माई की बैठक संपन्न हुई। लालबाग की माई 16 फीट की विराजमान होगी और बहुत ही धूमधाम से छिंदवाड़े के अंदर में लालबाग की माई का चल समारोह निकलेगा। और मैं छिंदवाड़ा वासियों से, जिले वासियों से निवेदन करता हूं कि सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें। जैसा कि आप जानते हैं, हम और हमारी टीम लालबाग के बादशाह से जुड़े हुए हैं और हमारे ही मोहल्ले में एक नई टीम तैयार हुई है जो लालबाग की माई के नाम से माता जी की स्थापना करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मेरा अनुरोध ये है कि इस माहौल को, इस काम को, जैसे लालबाग के बादशाह ने सफलता पाई है, उस सफलता के लिए सारी टीम को कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि लालबाग के बादशाह की तरह ये टीम भी लालबाग की माई को छिंदवाड़ा की सबसे शानदार मूर्ति की जगह बिठा लेगी। सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही, और आइए अब रुक करते हैं सुर्खियों की ओर।
चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर शहर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। सांसद नकुल नाथ ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। बड़चिचोली पुलिस ने चेकिंग के दौरान तस्करों से जब्त किए दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव, कीमत करोड़ों में, पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का हुआ नगर आगमन। प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत कर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। और बिजली कर्मचारियों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर खोला मोर्चा। उपवास, ध्यानाकर्षण कर सरकार को दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।